लेकिन केएल राहुल वाकई यार इसको आदत नहीं थी घर पे 100 बनाने की, वो आदत भी आ गई है। अच्छी बात इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो 11 100 में से मेरे ख्याल से कितने 100 बाहर हैं सारे सेना कंट्रीज में, सारे के सारे, कभी साउथ अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो अब घर पर भी रन आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। और दूसरी चीज़ ये कि राहुल की ये जो पारी है, कभी भी मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ना होता है कई बार कि बड़ा शॉट खेलने जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े कूल काम एंड कंपोज खेले, मतलब एक सेंसिबल इनिंग आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये वक्त तो है ही इस टेस्ट मैच में, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यार भाई बड़ा तेज खेलूंगा। चौथा सेशन खत्म अभी तो टेस्ट मैच का बहुत कुछ है, और मुझे लग रहा है केएल राहुल 200 ही बना देंगे आराम से, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिख रहे हैं, क्योंकि उनमें वो हड़बड़ाहट नहीं है, जैसे साई सुदर्शन में हमने देखी कि यशस्वी जायसवाल में हमने देखी, बिकॉज जायसवाल को भी शुभमन गिल में भी हमने देखी जिस तरीके का रिवर्स स्वीप और मानने जरूरत ही नहीं है। अगर आप सीधे बैट से खेल रहे हो तब भी आसानी से रन आ रहे हैं। शुभमन गिल की बात करेंगे, पहले केएल राहुल की बात। केएल राहुल ने तो यार लाजवाब बल्लेबाजी की है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एक तो हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, और जो कंट्रोल होता है गेम पे, वो अगर आप देखोगे तो 89-90% कंट्रोल अपने शॉट्स पे। और कई बार हमें लगता है ना कि यार बल्लेबाज 90s में आ गया, 95 पे पहुंच गया, एक बड़ा शॉट मार के इसे खत्म करूं, नर्वस 90s को हटाऊं, लेकिन नहीं, एक एक रन करके बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ वो अपने शतक तक पहुंचे। और इस पूरी इनिंग्स को अगर आप उठाकर देखोगे तो शुरुआत में तो हर बल्लेबाज बीट होता है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई परेशानी भी आती हुई नजर नहीं आई केएल राहुल को। और आप तो आंकड़े भी कई सारे लेकर आए हो यार, WTC में उन्होंने कमाल किया हुआ है। और उसके अलावा जो फॉर्म, जो पैच चल रहा है, एक ये भी चीज यहाँ पर बात करनी जरूरी है कि जो उनकी पोजीशन एक बार को सेट नहीं रहती थी। रोहित शर्मा जब खेलते थे कि यार कभी 6 पे मौका मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, कभी 5 पे आ रहे हैं, कभी 3 पे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच ऊपर खेला, फिर नीचे धकेल दिया गया। लेकिन अब कहीं पर जाकर हमने देखा है कि जैसे ही रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज और अब यहाँ पर ये पहला टेस्ट मैच, वो ओपनिंग पोजीशन जो उनके लिए फिट हो गई, एक तरीके से फिक्स हो गई, वो ओपनिंग रास आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है केएल राहुल को। और कभी कभी यार कोई चीज़ ईगो पे भी आ जाती है, क्योंकि मुझे याद है जब साउथ अफ्रीका इंडिया 2023-22 की बात है, तो केएल राहुल को उस टीम में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। तो उसके बाद उनको लगा कि यार अब देखो जिस तरीके से हाईली रेट किया गया केएल राहुल को, बिकॉज केएल राहुल ने अपना पूरा गेम बदला। उन्होंने केएल राहुल ने वो ईगो को दूर हटाकर उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस किया गेम के ऊपर, क्योंकि अब उन्होंने पता है जब आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई कर लेते हो ना, क्योंकि केएल राहुल अब T20 उतना ज़्यादा वो नहीं है, उन्होंने कहा कि मुझे टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और जब आपने टेस्ट फोकस किया तो आपने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए, आपने इंग्लैंड में रन बनाए, और अब केएल राहुल का जो परचम है हर जगह लहरा रहा है। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इस साल अगर आप देखेंगे हाईएस्ट रन गेटर हैं यार, हाईएस्ट रन गेटर हैं वो। उन्होंने बैन डेकेट को ही पीछे छोड़ दिया इंग्लैंड के बल्ले। हाँ, ओवरऑल अगर आप देखें तो सो आई थिंक ये कमेंडेबल अचीवमेंट है केएल राहुल के लिए। और केएल राहुल ने जो क्योंकि जब आप एक चीज़ पर, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर हैं ना चिराग जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं शुभमन गिल जैसे भाई वनडे भी, T20 भी, टेस्ट भी, बट केएल राहुल ने अपना पूरा माइंडसेट टेस्ट के ऊपर बना कर रखा कि भाई मुझे टेस्ट में अच्छा करना है। और अच्छी बात है भी, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। T20 को छोड़ के जो लोअर फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो वो सूट करता है केएल राहुल को। अगर आप T20 की भी बात करें, हालांकि उन्होंने गेम बहुत इंप्रूव किया, अगर आप IPL में भी उठाकर देखोगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिस तरीके से उन्होंने रन किए थे, कॉन्फिडेंस जरूर देखे। लेकिन अगर आप प्रॉपर केएल राहुल की बात करें, जो चीज लैक करती थी T20 में कि स्ट्राइक रेट कम है, इशू है, 100 बॉल में 65 बनाते हैं, हरवा देते हैं, वो चीज आपको टेस्ट और वनडे में देखने को नहीं मिलती है। और एक तो ये चीज और बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये तो खैर उसकी बात है, लेकिन हमने कई बार ये भी देखा था बहुत बार कि चिराग वो चाहते थे 70 बना दिए, 60 बना दिए, वो 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। बहुत बार हमने देखा उनके मिसेज होते हुए, लेकिन अब नहीं वो कर रहे हैं। तो ये उन्होंने माइंडसेट जो बदला है उसका हमने रिजल्ट मिला। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, इनफैक्ट केएल राहुल ने इस साल 7 मैच खेले हैं टेस्ट, और 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में आप सोचिए दोस्तों 55 के आसपास का औसत है उनका, 55 के आसपास का औसत है। और उन्होंने 3 शतक, उनके 3 हाफ सेंचुरी हैं, और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है। तो उनके तकरीबन अगर मैं देखूं तो ज़बरदस्त उन्होंने रन बनाए हैं इस साल। अगर आप देखिए केएल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा, और केएल राहुल ने वाकई बहुत बड़ी ज़बरदस्त ये पारी खेली। और कहीं ना कहीं केएल राहुल का जो शतक है मैं चाहता हूँ 200 में कन्वर्ट हो, क्योंकि केएल राहुल जिस पेस पर खेल रहे हैं, और यहाँ से केएल राहुल तो 200 बनाएंगे तो मतलब ये भी है कि टीम इंडिया बहुत ही सेफ महसूस करेगा, क्योंकि 400 तो आराम से मुझे दिख रहे हैं।
और जो टेक्निक में भी अगर हम बात करें तो वो अपने आप को ढालते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर हम बात करें किसी टेक्निकल साउंड बल्लेबाज की जिसमें क्लास होती है, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, अगर आप इस पूरे बैटिंग लाइनअप में देखेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी टेक्निक अगर आपको किसी की दिखेगी तो वो केएल राहुल ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बॉल को शरीर के बहुत पास आने देते हैं, अपने आंखों के सर के बिल्कुल नीचे खेलते हैं, लेट खेलते हैं, जो कि एक सक्सेस मंत्रा बना है केएल राहुल के लिए। चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए, चाहे आप इस 100 की बात कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस हमें केएल राहुल में देखने को मिले। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।